गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। टॉपिक आज आपका रहेगा साइन कन्वेंशन फॉर स्फेरिकल लेंसेज। अब देखिए, आपने बात करनी है साइन कन्वेंशंस की। इससे पहले आप रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट में बहुत कुछ कर चुके हो, और जो आपका बात है साइन कन्वेंशन की, जैसे आपने स्फेरिकल मिरर्स में साइन कन्वेंशन लिया था, सेम आपने लेना है लेंसेज केस में। स्फेरिकल मिरर में आपने बताया था कि आपके पास में जो ओरिजिन पॉइंट होगा वो पोल पॉइंट कैपिटल P था। तो यहाँ पर ओरिजिन पॉइंट आपके पास में क्या रहेगा? ओरिजिन पॉइंट आपके पास में यहाँ पर हो जाएगा ऑप्टिकल सेंटर ऑफ द लेंस। क्या होगा? ऑप्टिकल सेंटर ऑफ द लेंस। अब ऑप्टिकल सेंटर से जो आपका प्रिंसिपल एक्सिस पास करेगा, ऑप्टिकल सेंटर से लेफ्ट साइड की जो भी डिस्टेंसेज होंगे वो नेगेटिव होंगी, ऑप्टिकल सेंटर से राइट साइड की जो डिस्टेंस होंगी वो पॉजिटिव होंगी। और जो आपका में प्रिंसिपल एक्सिस के अबाउट डिस्टेंस होंगी, हाइट होंगी, वो पॉजिटिव होंगी, और जो बिलो हाइट आपके पास में होंगी वो नेगेटिव होंगी। और जो आप यहाँ पर लेकर चलोगे, फिर आपके पास में वही आती हैं टर्म्स यू, वी और एफ। यू आपका होगा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, बी आपका होगा इमेज डिस्टेंस, और एफ आपका होगा फोकल लेंथ, और एच आपके पास में होगा इमेज हाइट। अब जो इससे नेक्स्ट आपके पास में पार्ट है लेंस फार्मूला एंड मैग्नीफिकेशन। फार्मूला आपने किया था स्पेरिकल मिरर्स केस में भी, फार्मूला आपने करना है लेंसेज केस में भी। फार्मूले दोनों बिल्कुल सेम है, लेकिन एक डिफरेंस दोनों में है, सिर्फ साइन कन्वेंशन का। लेंस में आपके पास में जो आएगा, और जो आपका मिरर में था, मिरर में सॉरी लेंस का फार्मूला आपका 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f से। लेकिन मिरर में आपके पास में यहाँ पर जो ये नेगेटिव साइन है, ये नेगेटिव नहीं था बल्कि पॉजिटिव साइन आपका वहाँ पर बनाया गया था। तो अंडरस्टूड है कि आपके पास में क्या रहेगा लेंस फार्मूला 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f आपके पास में होगा। v, u और f आपके पास में क्या है? वो वही जनरल टर्म्स है जो आपने पहले की है, इमेज डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और फोकल लेंथ। अब जो नेक्स्ट आपके पास में वहाँ पर है पार्ट क्या दिया गया है? मैग्नीफिकेशन। अब मैग्नीफिकेशन आपका क्या होगा? मैग्नीफिकेशन आपका वो होगा जो ये बताता है कि जो इमेज आपकी बनेगी ऑब्जेक्ट से, जो ऑब्जेक्ट से इमेज आपकी बनेगी वो इमेज कितनी तो मैग्नीफाइड होगी। और ये आपके पास में दो टर्म्स में आप यहाँ पर निकाल सकते हो, एक हाइट ऑफ इमेज बाई हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट से। यही फॉर्मूला आपका स्पेरिकल लेंसेज में भी था, h-s से। और या फिर आप इसको बता सकते हो किससे? v/u से, इमेज डिस्टेंस डिवाइड बाई ऑब्जेक्ट डिस्टेंस से भी। v आपका इमेज डिस्टेंस है और u आपका ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, इससे भी आप इसको बता सकते हो। अब देखिए, जो आपने ये बताए, जो आपने ये किए, जो भी आपने बताया है, जो भी आपने किया है, तो आप यहाँ पर जो करते हो, जो करना है आपने, उसमें अगर देखा जाए तो v और u आपके दोनों पॉजिटिव रहेंगे यहाँ पर, लेकिन स्पेरिकल मिरर केस में ये आपका नेगेटिव था। तो यही दोनों में चेंज है, ध्यान रखना, लेंस और मिरर में। फॉर्मूलाज बिल्कुल सेम है, माइनर सा डिफरेंस है, सिर्फ नेगेटिव साइन का डिफरेंस है, पॉजिटिव साइन का डिफरेंस है। बिल्कुल रेशो बिल्कुल वही हैं जो आपके पास में वहाँ थे। अब इनको देखते हुए आपका जो एग्जाम्पल आपका है, देखिए पहला एग्जाम्पल क्या बताया गया है लेंस का। अ कनकेव लेंस हैज़ फोकल लेंथ ऑफ 15 सेंटीमीटर। सबसे पहले आइडेंटिफाई करो लेंस कौन सा है। लेंस आपका कनकेव लेंस होगा। अब कनकेव लेंस आपका उसमें वो लेंस होता है जिसकी फोकल लेंथ नेगेटिव होती है, ठीक। एट वट डिस्टेंस शुड द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द लेंस बी प्लेस्ड सो दैट इट फॉर्म्स एन इमेज एट 10 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस। जो इसने कहा कनकेव लेंस हमने लेना है, फोकल लेंथ उसकी 15 सेंटीमीटर है। फोकल लेंथ उसकी कितनी है? 15 सेंटीमीटर की फोकल लेंथ उसकी है। तो इससे कितनी दूर मैं ऑब्जेक्ट को रखूं ताकि इसकी इमेज लेंस से 10 सेंटीमीटर पर बने। अंडरस्टूड कीजिए, बड़े ध्यान से समझिए। कनकेव तो लेंस है, फोकल लेंथ स्मॉल एफ की वैल्यू है 15 सेंटीमीटर, और 10 सेंटीमीटर है आपके पास में किसकी वैल्यू? ये है इमेज डिस्टेंस वी की वैल्यू। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस आपके से पूछा गया, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कहाँ, ऑब्जेक्ट कहाँ रखा जाए, मतलब ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस क्या होगी आपके ऑप्टिकल सेंटर से, ठीक। और साथ में क्या बताया इसने? आल्सो फाइंड द मैग्नीफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय द लेंस। साथ में आपने क्या पाना है? जो लेंस मैग्नीफिकेशन प्रोड्यूस करेगा इमेज के अंदर, वो मैग्नीफिकेशन कितना होगा। तो इसके लिए जो सॉल्यूशन आपको बताया गया वो देखिए। कनकेव लेंस जो आपका है वो वर्चुअल इमेज बनाता है, इरेक्ट इमेज बनाता है, सेम साइड पे आपके इमेज बनाता है। अब जो नेक्स्ट आपने करना है, इमेज डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर, और ये आपकी होगी -10 सेंटीमीटर आपने लेना है साइन कन्वेंशन से। फोकल लेंथ -15 सेंटीमीटर, यू आपने निकालना है। फॉर्मूला आप यूज़ करोगे 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f से। अब जो इसके बाद आपका रहेगा वो आप रखिएगा यहाँ पर वैल्यूज़। v की वैल्यू थी -10, f की वैल्यू थी -15,
वैल्यू रखने पर आपके पास में ये आ गया, एलसीएम लेने पर वैल्यू आ गई 1/u इक्वल टू -1/30, या फिर मैं u कहूँ कि यहाँ पर कितना है, u इक्वल टू -30 सेंटीमीटर आपका ये बन गया। और जो -30 सेंटीमीटर आपका ये बना है, तब इसमें देखिए, इसमें अगर देखा जाए तो ये आ गया आपके पास में ऑब्जेक्ट डिस्टेंस 30 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ द लेंस। ठीक, मैग्नीफिकेशन होगा v/u, v आपको पता है 10 तो आपको दे रखा है -10 सेंटीमीटर, और v आपका है -30 सेंटीमीटर, तो vm आपका आ गया वहाँ पर कितना, +0.33 आपका ये आ गया। इसका मतलब कि आपके पास में जो v/u आपने कहा था ये आ गया 0.33 आपके पास में, या यूँ कहूँ कि v इक्वल टू 0.33 टाइम ऑफ u। इसका मतलब है कि इमेज डिस्टेंस 0.33 टाइम होगी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस से। जो नेक्स्ट आपका एग्जांपल है, एग्जांपल 10.4, ये देखिए क्या बताता है। अ 2.0 सेंटीमीटर टॉल ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल एक्सिस ऑन अ कन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर। द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द लेंस इज 15 सेंटीमीटर। फाइंड द नेचर, पोजिशन एंड साइज ऑफ द इमेज, आल्सो फाइंड इट्स मैग्नीफिकेशन। देखिए बड़ा आसान सा क्वेश्चन है। क्या कहता है ये, एक 2.0 सेंटीमीटर टॉल ऑब्जेक्ट, टॉल ऑब्जेक्ट का मतलब कि आपको उसकी हाइट दे दी गई है, और हाइट कितनी है 2.0 सेंटीमीटर आपके पास में ये हाइट दी गई है। इज प्लेस्ड परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ अ कन्वेक्स लेंस, बात है कन्वेक्स लेंस की, कन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ होगी पॉजिटिव, ठीक, और फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर, तो एफ आ गया +10 सेंटीमीटर आपका। डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द लेंस इज 15 सेंटीमीटर, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस यू आपका है +15 सेंटीमीटर आपको ये दिया गया है। फाइंड द नेचर, पोजीशन एंड साइज ऑफ द इमेज। आपने नेचर मतलब इमेज आपकी रियल बनेगी या वर्चुअल बनेगी, पोजीशन v की वैल्यू, और साइज, साइज का मतलब कि आपने वैल्यू निकालनी है h' की। ठीक, जो आपने यहाँ पर आगे करना है, देखिए क्या करना है। सॉल्यूशन की अगर हम बात करें, ऑब्जेक्ट हाइट 2 सेंटीमीटर आपको दे रखा था, फोकल लेंथ पॉजिटिव होगी 10 सेंटीमीटर, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस नेगेटिव होगा -15 सेंटीमीटर। फॉर्मूला आप यूज़ कीजिएगा 1/v इक्वल टू -1/u इक्वल टू 1/f से, और साइन कन्वेंशन यूज़ कर लीजिएगा, वैल्यूज रख लीजिएगा। v की वैल्यू आपकी यहाँ पर सॉर्ट आउट करने पर आई +30 सेंटीमीटर। ये आ गया इमेज डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस था, इमेज डिस्टेंस है, h' आपने निकालना है, h आपको दे रखा है, तो आप यही मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला यहाँ पर फर्दर यूज़ कर लीजिएगा, और इस फॉर्मूले का आप यूज़ करके h' आप जो निकालोगे, h' आएगा v/u टाइम्स ऑफ h आपका ये बन जाएगा। वैल्यू रखने पर आपका जो आया वो कितना आया, ये वैल्यू आई -4 सेंटीमीटर। -4 सेंटीमीटर का मतलब कि इमेज आपके पास में जो बनेगी वो उल्टी बनेगी, क्योंकि नेगेटिव साइन आया है, प्रिंसिपल एक्सिस के बिलो वो लाई करेगी। और बात है मैग्नीफिकेशन की, तो मैग्नीफिकेशन आपका v/u कर दो, या फिर h'/h आप कर दीजिएगा, आपको मिलेगी वैल्यू -2। -2 जो बताता है, ये बताता है कि इमेज आपकी रियल है। नेगेटिव साइन क्या बताएगा, इमेज आपकी रियल है। और जो रियल इमेज आपकी है, तो ये इमेज की जो हाइट होगी ये दुगनी होगी ऑब्जेक्ट हाइट का, डिस्टेंस दुगना होगा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस का। ठीक, अब जो नेक्स्ट आपका पार्ट है पावर ऑफ अ लेंस। अब लेंस की पावर आपस में क्या रहेगी वो हमने यहाँ से देखनी है। देखिए पावर का मतलब कि जो आप वहाँ पर लेंस से इमेज बनाना चाहते हो वो कितना इफेक्टिवली उस इमेज को बना सकता है, क्या उसकी पावर रहेगी। ठीक, और पावर आपस में क्या होगी, ये आपके पास में होगी रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ। सिंपल सी डेफिनेशन है, पावर ऑफ अ लेंस इज द रेसिप्रोकल ऑफ इट्स फोकल लेंथ। ठीक, और जो फोकल लेंथ आपके पास में है, ये फोकल लेंथ आपने एफ से लिया, तो p इक्वल टू आपके पास में कितना आ गया, p इक्वल टू 1/f आपके पास में ये वहाँ पर रिजल्ट आ जाएगा। ठीक, अब जो फोकल पावर आपके पास में होगी वो पावर आपके पास में क्या रहेगी, पावर आपके पास में कनकेव की अलग होगी और कन्वेक्स की अलग होगी। और जो आपके पास में वहाँ पर बताई गई SI यूनिट ऑफ पावर, SI यूनिट जो आपके पास में रहेगी पावर की वो क्या रहेगी, SI यूनिट आपके पास में पावर की होगी वो होगी डायप्टर नोटेशन कैपिटल D से, क्या रहेगी डायप्टर, और आपके से लिखोगे उसे कैपिटल D से। ठीक, F आपका एक्सप्रेस्ड किया जाएगा मीटर में, फोकल लेंथ मीटर में होगी तब ये डायप्टर बनेगा, ध्यान रखना। अगर मीटर में ना दिया गया हो, सेंटीमीटर में दिया गया हो, तो पहले आप इसको मीटर में कन्वर्ट करोगे। अगर आपने सेंटीमीटर से कैलकुलेशन कर दिया तो आपका रिजल्ट आएगा गलत, आंसर आपका आएगा गलत। ठीक,
अब वन डायप्टर आपके पास में क्या होगा, पर मीटर आपके पास में ये बनेगा, ठीक। और कन्वेक्स लेंस की पावर होगी पॉजिटिव और कनकेव लेंस की पावर होगी नेगेटिव, ये ध्यान रखना। कनकेव की लेंस पावर होगी नेगेटिव और कन्वेक्स की पावर होगी पॉजिटिव। अब जो नेक्स्ट इसने बताया, आपको क्या बताया है, आपको ये बताया गया है कि पावर किसी लेंस की जो आपके पास में है वो +2 डायप्टर है, +2 डायप्टर है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब कि अगर पावर का साइन पॉजिटिव है तो लेंस मेरा कन्वेक्स है, ठीक। फोकल लेंथ उसका उल्टा होगी, 0.5 सेंटीमीटर मेरे पास में फोकल लेंथ होगी। सिमिलरली अगर मैं कहूँ कि -2.5 डायप्टर है किसी की पावर लेंस की, तो ये लेंस मेरे पास में होगा कनकेव लेंस, क्योंकि ये आपके पास में फोकल लेंथ नेगेटिव रखता है। यहाँ पर भी फोकल लेंथ नेगेटिव है तो आपके पास में ये भी कनकेव लेंस रहेगा, ठीक। अब इसके बाद आपने देखी जो ये वहाँ पर बताएगा आपके पास में जो ये रिलेशन बनाएगा, ये रिलेशन किसका है, अगर मैं 2 या 2 से अधिक थिन लेंसेज को कॉन्टैक्ट में रखता हूँ, क्या करता हूँ, 2 या 2 से अधिक लेंसेज को, थिन लेंसेज को अगर कॉन्टैक्ट में रखा जाए, ठीक। जब आप उनको कॉन्टैक्ट में रखोगे, किनको, किन्हीं 2 थिन लेंसेज को, किन्हीं 2 थिन लेंसेज को या 2 से अधिक थिन लेंसेज को, तो उनकी पावर डायरेक्ट आपकी ऐड होंगी, फोकल लेंथ उनकी रेसिप्रोकल ऐड होंगी। ये ध्यान रखना, 1/f1 + 1/f2 + f1/f3 ये ऐड होता जाएगा = 1/f आपके पास में ये बनेगा। अब जो इसके बाद आपके क्वेश्चंस ध्यान से देखिए, बड़े इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस आपके हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, डिफाइन वन डायप्टर ऑफ अ लेंस, वन डायप्टर ऑफ पावर ऑफ अ लेंस। किसी लेंस की पावर को 1 डायप्टर आपका कब होगी, जब 1 फोकल मीटर की फोकल लेंथ उसकी होगी। जो नेक्स्ट आपको बताया गया है, अ कन्वेक्स लेंस फॉर्म्स अ रियल एंड इन्वर्टेड इमेज ऑफ अ नीडल एट अ डिस्टेंस ऑफ 50 सेंटीमीटर फ्रॉम इट। Where is the needle placed in front of the convex lens if the image is equal to the size of the object? Also find the power of the lens। देखिए जो है ये बहुत आसान है, क्या है आपको उसमें, इसने कहा कि कोई नीडल आपकी रखी गई है किसके सामने, कन्वेक्स लेंस के सामने। कन्वेक्स लेंस की आपकी पावर होगी, जो फोकल लेंथ होगी वो पॉजिटिव होगी, ठीक। अब इसके बाद ये क्या कहता है, ये कहता है कि जो ये इमेज बनाएगा 50 सेंटीमीटर इससे आगे, मतलब v की वैल्यू आपके पास में है 50 सेंटीमीटर। और साथ में ये बताया कि ये इमेज आपके पास में कैसी है, रियल एंड इन्वर्टेड। रियल इन्वर्टेड है तो v की वैल्यू आ जाएगी नेगेटिव, ठीक। इसके बाद ये जो कहता है, जो ये कहता है कि ऑब्जेक्ट हाइट और इमेज हाइट आपके इक्वल है, और पूछा आपसे क्या है, v क्या होगा, ये आपसे पूछा, पावर क्या होगी आपसे पूछा है, b निकालना है और ये रिलेशन दे रखा है, ये आपको दे रखा है, सॉरी u निकालना, अपने v नहीं निकालना। तो बहुत आसान है, आप क्या कीजिएगा, जो मैग्नीफिकेशन m मेरा था ये था इक्वल h'/h के, या फिर इक्वल था v/u के। आप ये रिलेशन उठा लेना, v गिवन है, h' गिवन है, h गिवन है, दोनों इक्वल हैं तो ये तो कैंसिल आउट हो जाएंगे। v = u आपको मिल जाएगा, जितना आपका ऑब्जेक्ट दूरी पर है उतनी दूरी पर आपका इमेज बनेगा। v = u आपको मिल गया, तो जो फोकल लेंथ होगी वो आपने कैलकुलेट करनी है, वो कितनी होगी, फोकल लेंथ जो आपके पास में रहेगी वो कितनी होगी, 1/v - 1/u = 1/f से आप इसको कैलकुलेट कर सकते हो, पावर भी कैलकुलेट कर सकते हो। फोकल लेंथ 0 होगी, पावर इन्फिनिटी, सॉरी फोकल लेंथ इन्फिनिटी होगी, क्योंकि u और v आपके इक्वल थे। 0 = 1/f बनेगा, f = इन्फिनाइट बनेगा, तो पावर बन जाएगी 0। और ये आपके पास में किसका केस होगा, ये आपके पास में प्लेन मिरर का केस होगा। फाइंड द पावर ऑफ अ कनकेव लेंस ऑफ फोकल लेंथ 2 मीटर। पावर p = 1/f होता है, इस रिलेशन से आप इसको निकाल लीजिएगा, p = 1/2 आ जाएगा, 0.5 डायप्टर आपके पास में ये आंसर में बन जाएगा, ठीक। अब जो नेक्स्ट आपका यहाँ पर है, अब इसके बाद है आपकी एक्सरसाइज। चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया, आपने बात करनी है एक्सरसाइज की। तो एक्सरसाइज के क्वेश्चन मुश्किल है नहीं, एक बार आप अपने बेसिस पर ट्राई करके देखिएगा, और जो भी सॉल्यूशंस आप करते हो एक्सरसाइज के, वो सॉल्यूशंस की फ़ोटो आप सेंड कीजिएगा व्हाट्सएप से। थैंक यू।